कृष्णा। संगीता धर्म सागर परिवार से जुड़े सभी भक्तजनों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। हे प्रिय भक्तों, आज से माघ मास प्रारंभ हो गया है। पौष मास की कथाओं को सुनने के लिए और इतना प्यार देने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत आभार और उम्मीद करती हूँ कि आप माघ मास में भी वही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखेंगे। तो आज से आप प्रतिदिन नियम से हमारे चैनल पर माघ मास महात्म्य की कथाएं और साथ ही श्रीमद् भागवत पुराण की कथाएं सुनेंगे। हे प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो भी भक्त प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर भागवत पुराण की कथाएं सुनता है, उस भक्त से मुझे बड़ा संतोष मिलता है। उस भक्त पर मैं अति प्रसन्न होता हूँ। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तो आइए आज की महात्म्य का शुभारंभ गणेश जी की कथा से करते हैं। जय श्री गणेश। प्राचीन समय की बात है। माधोपुर गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भगवान श्री गणेश का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रतिदिन सच्चे मन से भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना किया करता था और लोगों का मानना था कि ब्राह्मण पर भगवान श्री गणेश की बड़ी कृपा है, क्योंकि वह ब्राह्मण जिसे भी आशीर्वाद देता था उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती थी। लेकिन हे प्रिय भक्तों, लोग आशीर्वाद लेकर चले तो जाते थे, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण भी हो जाती थी, लेकिन कोई भी ब्राह्मण को बदले में मदद नहीं देता था। सबको बस अपने काम पूरे करने होते थे। सब यह भी जानते थे कि यह ब्राह्मण बहुत गरीब है, अगर ब्राह्मण की मदद करेंगे तो उसे सहायता मिलेगी, लेकिन इस बारे में कोई नहीं सोचता था। एक दिन एक किसान ब्राह्मण के पास आया और बोला कि हे ब्राह्मण महाराज, आपने मुझे आशीर्वाद दिया कि इस वर्ष मेरी बेटी का विवाह हो जाएगा और आपके दिए गए आशीर्वाद से मेरी पुत्री का विवाह बहुत ही अच्छे घर में संपन्न हो गया। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि यह सब कुछ आपके आशीर्वाद से हुआ है। फिर ब्राह्मण बोला कि आशीर्वाद देने वाले तो स्वयं भगवान श्री गणेश जी हैं, उन्हें धन्यवाद कहो और उनके आशीर्वाद से ही तुम्हारे काम पूरे हुए हैं। किसान बोला कि हाँ, यह तो है, आपके ऊपर गणेश जी की बहुत बड़ी कृपा है, तभी तो आपका आशीर्वाद फलदायी है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। जय गणपति बप्पा। ऐसा बोलकर किसान चुपचाप वहां से चला गया। फिर ब्राह्मण की पत्नी उसे इस बात के लिए बहुत टोकती थी कि बस देखा ना, चले गए बिना कुछ दिए। तुम भी ना, अरे तुम्हें कहना तो चाहिए था कि तुम्हारा इतना समय ले लिया, तुमसे पूजा पाठ भी करवा ली और बीच में भी तुम्हें जमीन के पूजन के लिए बुलाया, पर कोई भी एक फूटी कौड़ी देने को भी तैयार नहीं होता। मुफ्त में पूजा पाठ के लिए सब तैयार रहते हैं। अरे ऐसे कैसे हमारे घर का गुजारा चलेगा भला? अगर तुम भोलेपन और सीधेपन में ऐसे ही लोगों का भला करते गए तो हम तो गरीबी में ही जी रहे हैं। आपके गणपति जी आपकी मदद कब करेंगे? रोजाना इतने पूजा पाठ करते हो, गणेश जी को भी तो सोचना चाहिए कि उनका भक्त कितनी गरीबी में रहता है। पत्नी आगे बोली कि देखो जी, तुम काम की तलाश में आज ही किसी बड़े नगर में जाओगे, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। ब्राह्मण बेचारे अपनी पत्नी से बोले कि हाँ ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं चला जाऊंगा। तुम मेरे लिए 2 रोटी बांध दो, मैं आज ही किसी नगर में काम की तलाश में जाता हूँ, वरना जब तक मैं घर पर रहूंगा तुम मुझे ताने देती रहोगी। पत्नी की बातें सुनकर ब्राह्मण थोड़ा दुखी हो गया और वह दूसरे नगर में काम की तलाश में निकल गया। और चलते चलते वह ब्राह्मण एक नगर में जा पहुंचा। फिर ब्राह्मण ने वहां कुछ दुकानों पर जाकर काम पूछा कि क्या यहाँ कोई काम मिलेगा, कहीं किसी मंदिर में या पूजा स्थल पर पूजा का कोई काम हो।
दुकानदार बोला कि इस नगर में कोई भी पूजा पाठ नहीं करता, क्योंकि यहाँ के राजा भगवान पर विश्वास नहीं रखते। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर ब्राह्मण बोला, क्या कहा? यहाँ मंदिरों में पूजा पाठ नहीं होता, पर क्यों? फिर दुकानदार बोला कि ऐसी बात नहीं है। पहले यहाँ पूजा पाठ बहुत होता था, पर राजा के घर संतान नहीं हुई तो वह इस बात का दोष भगवान को देने लगे। रानी ने कई बार पूजा पाठ और व्रत किया, लेकिन संतान न होने पर राजा को इन सब में विश्वास नहीं रहा। वह हमेशा कहते हैं कि ईश्वर और देवी देवता सिर्फ कहानियों में होते हैं। ब्राह्मण देवता बोला कि ऐसी बात तो नहीं है। अगर हम सच्ची भक्ति करें, भगवान पर विश्वास रखें, तो वह हमारी मनोकामना अवश्य ही पूरी करते हैं। राजा को यह बात समझनी चाहिए। कभी कभी ईश्वर हमारी परीक्षा भी लेते हैं, लेकिन हमें ईश्वर से विश्वास नहीं हटाना चाहिए। बाकी जैसी उनकी इच्छा। चलो, मैं किसी और नगर में जाकर काम ढूंढता हूँ। ऐसा बोलकर वह ब्राह्मण दूसरे नगर में जाने लगा। हे प्रिय भक्तों, तभी उस ब्राह्मण ने सोचा कि यहाँ तो कोई काम नहीं मिलने वाला। पहले कुछ देर विश्राम करके फिर काम पर जाऊं। बहुत थक गया हूँ और भूख भी लगी है, रोटी खा लेता हूँ। ऐसा सोचकर ब्राह्मण एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर विश्राम करने लगा और उसे भूख भी लगी थी, इसीलिए वह रोटी खाने लगा। पहले उसने गणेश जी का ध्यान किया और फिर रोटी का निवाला तोड़ा और बोला, हे गणपति महाराज, पहला निवाला आपको भोग लगाता हूँ। मुझ पर सदैव अपनी कृपा रखना। उसी समय वहां से राजा के सिपाही गुजर रहे थे और वे ब्राह्मण को भगवान का नाम लेते हुए सुन लेते हैं और फिर ब्राह्मण से बोले कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारे नगर में भगवान का नाम लेना मना है? यहाँ के राजा को भगवान की पूजा करना और उनका नाम लेना पसंद नहीं है। फिर ब्राह्मण बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान का नाम लेने से तो सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। वह तो ऐसे काम भी पूरे कर देते हैं जो असंभव है। यह सुनकर सिपाही बोले कि अच्छा, मतलब कि तुम्हारे भगवान गणेश सारे काम पूरे कर देते हैं, कुछ भी मांगो। फिर ब्राह्मण बोला कि हाँ बिल्कुल, कुछ भी मांगो, पर मांगने वाले में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। यह सुनकर सिपाही बोला कि फिर तो तुम एक काम करो, हम तुम्हें अपने राजा के पास ही ले चलते हैं, क्योंकि तुम्हें अपने भगवान पर बहुत विश्वास है। अब यह सब बातें उन्हीं के सामने कहना। सिपाही ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले जाता है और राजा से बोला कि हे महाराज, यह ब्राह्मण कहता है कि भगवान गणेश से जो भी मांगो वह इच्छा पूरी कर देते हैं। यह भगवान गणेश का नाम ले रहा था, हमने इसे पकड़ लिया और नाम लेने से मना किया, पर यह नहीं माना, इसीलिए हम इसे यहाँ लेकर आए हैं। राजा फिर ब्राह्मण से बोले कि क्या यह सत्य है कि तुम्हारे भगवान गणेश सबकी इच्छा पूरी करते हैं? तो उनसे बोलो कि हमारे यहाँ संतान नहीं है, क्या वे हमें संतान सुख का आशीर्वाद दे सकते हैं? राजा की बात सुनकर ब्राह्मण बोला कि महाराज, यदि आप सच्चे मन से भगवान श्री गणेश का नाम लेंगे और उनके प्रति श्रद्धा रखेंगे तो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। राजा बोला कि मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता, तुम मेरे लिए भगवान से मांगो कि वह तुम्हारी प्रार्थना तो सुन लेते हैं ना। ब्राह्मण बोला कि महाराज, भगवान पर विश्वास किए बिना आशीर्वाद कभी पूरा नहीं होता। भगवान गणेश को सच्चे मन से पुकारोगे तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा बोले कि मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, तुम जानबूझकर मुझे अपनी झूठी बातों में फंसा रहे हो ताकि मैं अपना सिर तुम्हारे भगवान के सामने झुका दूं। तुम अपने आप को भगवान गणेश के सच्चे भक्त कहते हो तो एक बार अपने भगवान को बोलो कि वह यहाँ नगर में
इसी क्षण बारिश करके दिखाएं, तब मैं उनकी शक्ति को मानूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि हे महाराज, मैं कोई जादूगर तो नहीं हूं, लेकिन केवल प्रार्थना कर सकता हूं। फिर राजा बोला, क्यों घबरा गए? क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे कहने से तुम्हारे गणेश जी यहाँ बारिश नहीं कर सकते। तुम्हारी भक्ति झूठी है। तुम झूठ ही भगवान श्री गणेश का नाम लेते हो और लोगों में झूठा प्रचार करते हो। मेरी मानो तो अब से तुम भी भगवान का नाम लेना छोड़ दो। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि नहीं महाराज, मेरी भक्ति झूठी नहीं है। मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, लेकिन आखिरी सांस तक मेरे मुख पर भगवान श्री गणेश का ही नाम रहेगा। ऐसा बोलकर ब्राह्मण भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करने लगा कि हे गणपति महाराज, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो आप इसी क्षण बारिश कर देंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। हे प्रिय भक्तों, फिर सिपाही बोले कि महाराज, बाहर भीषण गर्मी और धूप है और मानसून भी नहीं है, तो बारिश कहां से आएगी? मौसम तो बिल्कुल साफ है। हे प्रिय भक्तों, ब्राह्मण आंखें बंद करके हाथ जोड़कर भगवान श्री गणेश की स्तुति करता रहा। अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं, बिजली कड़कने लगती है, सब घबरा जाते हैं और कुछ ही देर बाद बहुत तेज मूसलाधार बारिश होने लगती है। सब नगरवासी खुशी से झूम उठते हैं कि उनको इतनी गर्मी में बारिश के आने से राहत मिल गई। राजा भी भगवान श्री गणेश की शक्ति को और ब्राह्मण की भक्ति को उस दिन पहचान जाता है और ब्राह्मण से बोलता है कि हे ब्राह्मण देवता, आप तो धन्य हैं। आप भगवान श्री गणेश के सच्चे भक्त हैं। आपकी भक्ति सच्ची है। अब से मैं भी भगवान श्री गणेश की स्तुति करूंगा। इस नगर में अब भगवान श्री गणेश सहित सभी देवी देवताओं की पूजा होगी। हे गणपति महाराज, मुझे क्षमा कर देना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हे प्रभु, मैं आपकी शक्ति को पहचान नहीं पाया, लेकिन अब इस ब्राह्मण देवता ने मेरी आंखें खोल दी हैं, मुझे नास्तिक से आस्तिक बना दिया है। हे गणेश भगवान, मेरी प्रार्थना सुनिए, मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे घर भी बच्चे की किलकारी गूंजे, मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ। ब्राह्मण बोला, हे राजन, भगवान श्री गणेश अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। देखना, वह आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। रानी भी गणेश भगवान से प्रार्थना करती है कि हे गणपति भगवान, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। आज महाराज भी आपको सच्चे मन से याद कर रहे हैं। और रानी आगे बोली कि हे ब्राह्मण देवता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे जीवन में खुशियां ला दी। फिर ब्राह्मण बोला, हे महारानी, यह सब तो भगवान श्री गणेश की कृपा है। उन्हीं के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में खुशियों के दिन आएंगे। महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे काम की तलाश में किसी और नगर में जाना है। फिर राजा बोले कि नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आपको कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप हमारे नगर में ही रहेंगे। मेरे महल के मंदिर की देखभाल अब से आप ही करेंगे। आप अपने परिवार को भी यहीं बुला लीजिए। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। राजा की बातें सुनकर ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ और मन ही मन भगवान श्री गणेश को धन्यवाद कहता है। हे प्रिय भक्तों, ब्राह्मण की गणेश भक्ति जीत गई। राजा के महल में बने मंदिर में अब वह ब्राह्मण ही सेवा करने लगा और वह अपनी पत्नी और बच्चों को भी वहीं ले आया और भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से उसके जीवन में भी खुशियां आ गई। और कुछ समय बाद रानी भी मां बनी। राजा की खुशी का अब ठिकाना नहीं था। उस दिन से नगर में भगवान श्री गणेश के साथ साथ
अन्य सभी देवी देवताओं की भी पूजा होने लगी। हे गणेश जी महाराज, कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। तो आइए अब सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा का आस्वादन करते हैं। उसके बाद माघ मास महात्म्य की कथा का रसपान करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। हे प्रिय भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने की परंपरा किस प्रकार प्रारंभ हुई, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। पहले उसे सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार श्रृंगी ऋषि अपने पिता ऋषि शमीक के आश्रम में अन्य ऋषि कुमारों के साथ रहकर अध्ययन कर रहे थे। एक दिन सभी विद्यार्थी जंगल में गए हुए थे और आश्रम में शमीक ऋषि समाधि में बैठे हुए थे। तभी प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित आश्रम में पहुंचे। राजा आश्रम में पानी खोजने लगे और समाधि में बैठे शमीक ऋषि को प्रणाम करके राजा परीक्षित ने बड़े ही विनम्रता से कहा कि मुझे प्यास लगी है, कृपया मुझे पानी दीजिए। राजा के 2-3 बार कहने पर भी ऋषि नहीं उठे, क्योंकि ऋषि तो समाधि में लीन थे, तो वे अपनी समाधि से नहीं उठ सकते थे। इसीलिए राजा को लगा कि ऋषि ध्यान का ढोंग कर रहे हैं, एक प्यासे को पानी नहीं पिला सकते। राजा को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने पास में एक मरे सांप को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। एक ऋषि कुमार ने राजा परीक्षित को आश्रम से प्यासा ही जाते हुए दूर से देखा और जाकर श्रृंगी को खबर दे दी। सभी राजा के स्वागत के लिए आश्रम में जा पहुंचे, लेकिन तब तक राजा वहां से जा चुके थे और ध्यान में बैठे शमीक ऋषि के गले में मरा सांप पड़ा हुआ था। इतना देखकर श्रृंगी को क्रोध आ गया और उन्होंने हाथ में पानी लेकर शाप दिया कि मेरे ऋषि पिता का अपमान करने वाले राजा परीक्षित की मृत्यु आज से 7वें दिन नागराज तक्षक के काटने से होगी। हे प्रिय भक्तों, ऋषि कुमारों ने ऋषि शमीक के गले से सांप निकाला। इसी बीच में शमीक ऋषि की समाधि टूट गई। शमीक ऋषि ने पूछा कि क्या बात है। तब श्रृंगी ने सारी बात बताई। फिर शमीक ऋषि बोले कि बेटा, राजा परीक्षित के साधारण अपराध के लिए तुमने जो सर्पदंश से मृत्यु का भयंकर शाप दिया है, यह तो बहुत बुरा है। ऋषियों को साधारण सी बात पर क्रोध करना शोभा नहीं देता। हे बेटा श्रृंगी, अभी तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। अब तुम भगवान की शरण में जाओ और अपने अपराध की क्षमा मांगो। हे प्रिय भक्तों, और उधर दूसरी तरफ राजा परीक्षित को राजभवन पहुंचते पहुंचते अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उन्हें मरा हुआ सांप ऋषि के गले में नहीं डालना चाहिए था। और उधर थोड़ी ही देर बाद शमीक ऋषि का एक शिष्य राजा परीक्षित के पास पहुंचा और उसने कहा कि हे राजन, ब्रह्म समाधि में लीन शमीक ऋषि की ओर से आपका यथोचित सत्कार नहीं हुआ। आपको पीने के लिए पानी नहीं दिया गया, इसका उन्हें अत्यंत खेद है। लेकिन आपने बिना सोचे समझे जो मरे हुए सांप को उनके गले में डाल दिया, इस कारण उनके पुत्र श्रृंगी ने आपको आज से 7वें दिन सांप के काटने से मृत्यु का शाप दिया है। यह शाप असत्य नहीं होगा, इसीलिए 7 दिन आप अपना समय ईश्वर चिंतन और मोक्ष मार्ग की साधना में बिताएं। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर राजा को संतोष हुआ कि मेरे द्वारा हुए अपराध के लिए मुझे उचित दंड मिला है। इसके बाद राजा परीक्षित व्यास पुत्र सुखदेव मुनि के पास पहुंचे और उन्हें भागवत कथा सुनाने के लिए कहा। सुखदेव जी ने परीक्षित को 7 दिन भागवत कथा सुनाई। इस प्रकार कहा जाता है कि तभी से श्रीमद् भागवत पुराण सप्ताह सुनने की परंपरा शुरू हुई।
हे प्रिय भक्तों, आप भले ही कितनी भी विकट स्थिति में हो, किसी का अपमान कभी ना करें और अपने पूजनीय का तो बिल्कुल भी ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो उस कर्म का फल ज्यादा कष्टदायी होगा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत पुराण की कथा के पहले अध्याय का, जिसमें देव ऋषि नारद की भेंट भक्ति से होती है। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के ताप का नाश करने वाले हैं। हे प्रिय भक्तों, जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञ पवित्र संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों का अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते हुए देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर उन्हें पुकारने लगे कि बेटा, हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार भगवत कथा अमृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। शौनक जी बोले, हे सूत जी महाराज, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस मोह माया से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध कलेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? हे सूत जी महाराज, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की भी प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, लेकिन गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योग दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे सकते हैं। फिर सूत जी ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का बड़ा प्रेम है, इसीलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म और मृत्यु के भय का नाश कर देता है और जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बताता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का अत्यंत नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवतागण अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, इसीलिए यहाँ भी सभी देवताओं ने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा कि आप यहाँ अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अर्थात परस्पर अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि और कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य अर्थात कथा का अनाधिकारी जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया
इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्य लोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, ब्रह्मा जी ने तराजू में जितने भी साधन रखे वे सभी साधन तोल में हल्के पड़ गए। केवल अपने महत्व के कारण श्रीमद् भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। तब उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय ही भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दया परायण सनकादि ने देवऋषि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवऋषि नारद ने पहले ही ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, फिर भी सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही सुनाई थी। शौनक जी ने पूछा कि सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण के लिए उनकी प्रीति कैसे हुई? फिर सूत जी ने कहा कि अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथा सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाई थी। एक दिन विशालपुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए हुए थे। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। तब सनक आदि ने पूछा कि हे ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आपको किस बात की चिंता है और इतनी जल्दी जल्दी में आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुष के लिए ऐसा व्यवहार तो उचित नहीं है। हे देवऋषि, कृपया इसका कारण बताइए। तब देवऋषि नारद जी ने कहा कि मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार आदि तीर्थों में इधर उधर घूमता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच अर्थात मन के बाहर और भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि पृथ्वी लोक में रहने वाले बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्य भाषी, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे भी पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या का विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुष में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से मंदिर भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ ना तो कोई योगी है और ना ही सिद्ध है, ना ज्ञानी है और ना सत्कर्म करने वाला है। सारे साधन इस समय कली रूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी लोक पर घूमता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। हे मुनिवरों, सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवा युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी हुई थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए जोर जोर से अंतिम सांस ले रहे थे। वह युवा स्त्री उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर
सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा लगा रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूर से यह सारा चरित्र देखकर मैं कौतूहलवश उसके पास चला गया और मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी, हे महात्मन, कुछ पल के लिए ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे मन को बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी हे देवर्षि नारद आपके दर्शन हुआ करते हैं। फिर नारद जी कहते हैं कि तब मैंने उस स्त्री से पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो और ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। तब युवती ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। यह देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। यह सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई है। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। हे तपोधन, कृपया आप ध्यान देकर मेरा वृतांत भी सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझे बुढ़ापे ने आ घेरा। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई हूँ तब से पुनः परम सुंदरी रूपवती नव युवती हो गई हूँ। लेकिन सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे यह दोनों पुत्र बूढ़े हो गए हैं। इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी हूँ और यह दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह असमानता क्यों? बल्कि होना तो यह चाहिए था कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। इसी से मैं आश्चर्यचकित मन से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप तो परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? हे ऋषिवर, कृपया मुझे बताइए। तब नारद जी ने कहा, हे साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए, केवल श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनिवर, नारद जी ने एक क्षण में ही भक्ति के दुख का कारण जानकर कहा। नारद जी ने कहा कि हे देवी, सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन गए हैं। संसार में जहां देखो वहीं सत्पुरुष दुख से मिलान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी पर लगातार पाप बढ़ रहे हैं, जिसके कारण धरती प्रति वर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह पृथ्वी छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई और ना इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषय अनुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी, लेकिन वृंदावन के संयोग से तुम फिर से नवीन तरुणी हो गई हो। इसीलिए यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसीलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है।
यहाँ इनको कुछ आत्म सुख यानी भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण यह सोते से जान पड़ते हैं। यह सुनकर भक्ति ने कहा, हे देवर्षि नारद, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार ना जाने कहां चला गया। करुणामय श्री हरि से भी यह धर्म कैसे देखा जाता है? हे मुने, मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। फिर नारद जी ने कहा, हे बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। हे कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा जिससे तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया और भ्रमर के समान राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए। हे प्रिय भक्तों, अब सुनिए राजा ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सार युक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसे के समान हो गए हैं और ब्राह्मण केवल अन्न धन आदि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं। इसीलिए कथा का सार चला गया है। तीर्थों में अनेक प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं। इसीलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। जिसका मन निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं। इसीलिए तप का भी सार निकल गया है। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया है। हे प्रिय भक्तों, सूत जी कहते हैं कि शौनक, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा अब उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, हे देवर्षि नारद, आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमन करती हूँ। फिर नारद जी ने कहा, हे बाले, तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे, तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो। उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और वही कृष्ण जिन्होंने गोपियों को भी अनाथ होने से बचा लिया था, वे कृष्ण कहीं चले थोड़ी गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा प्रभु श्री कृष्ण को अपने प्राणों से भी प्यारी हो और तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीच पापियों के घर भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन 3 युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल सच्ची भक्ति ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। यह सोचकर ही ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि हे प्रभु, अब मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी
कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली थी। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में तुम्हें दे दिया। अब तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही अपने भक्तों का भरण पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी। इसीलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है और फिर चली जाती है। किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता ना करो, मैं इनके नव जीवन का उपाय सोचता हूँ। हे सुमुखी, कली के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार ना किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखट के भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है, वे शुद्ध अंतःकरण पुरुष स्वपन में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। हे प्रिय भक्तों, तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान वश में नहीं किए जा सकते। वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं और जो केवल भक्ति का आडंबर करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। जिनके हृदय में सच्ची भक्ति का वास हो, उन्हें व्रत, तीर्थ, यज्ञ या किसी भी ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। हे प्रिय भक्तों, सूत जी महाराज आगे कहते हैं कि देव ऋषि नारद के इस प्रकार निर्णय करते हुए अपने महात्म्य का वर्णन सुनकर भक्ति के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया, मानो उनका सारा दुख जाता रहा हो। इस प्रकार भक्ति नारद जी से बोली, हे नारद जी, आप धन्य हैं। आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी। मैं कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। हे देवऋषि, आप बड़े कृपालु हैं। आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया। लेकिन अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए। कृपया इन्हें जगा दीजिए। फिर सूत जी कहते हैं कि भक्ति के यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुला कर जगाने लगे और फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर जोर से कहने लगे, ओ ज्ञान, जल्दी उठो। ओ वैराग्य, जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, लेकिन आलस्य के कारण वे दोनों जम्भाई लेते रहे और नेत्र खोलकर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगुलों की तरह सफेद हो गए थे। उनके अंग प्राय सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे, जैसे उनमें जान ही ना हो। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोता देखकर नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए।
इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर करूं? हे शौनक जी, इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे मुने, खेद मत करो, तुम्हारा यह प्रयास भी निस्संदेह अवश्य ही सफल होगा। हे देवऋषि, इसके लिए तुम्हें एक सत्कर्म करना होगा। वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी और सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है, लेकिन यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो, और वे संत ना जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। फिर नारद जी सोचने लगे कि अब आकाशवाणी ने जो कुछ भी कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूत जी महाराज आगे कहते हैं कि हे शौनक, तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर रास्ते में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, लेकिन उसके विषय में कोई भी निश्चित उत्तर नहीं देता था। किन्हीं ने उसे असाध्य बताया और कोई बोले कि इसका ठीक ठीक पता लगाना ही कठिन है। कोई सुनकर चुप रह गए और कोई कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टालकर वहां से खिसक जाते। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य यह तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय ही नहीं है। स्वयं योगीराज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे संसारी लोग भला कैसे बता पाएंगे। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात ही असंभव है। तब नारद जी बड़े चिंतातुर हुए और बद्री वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तपस्या करूंगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनक आदि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर नारद जी ने कहा, हे महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, लेकिन हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम अर्थात भगवान ही हमारे रक्षक हैं। यह मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। आपके प्रभाव से पूर्व काल में भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे और फिर आपकी ही कृपा से वे फिर से वैकुंठ लोक पहुंच गए। हे महानुभावों, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसीलिए आपको मुझ पर अवश्य ही कृपा करनी चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए। आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। तब सनकादि ने कहा, हे देवऋषि, आप चिंता ना करें। मन में प्रसन्न होकर उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है।
नारद जी, आप धन्य हैं। आप विरक्तों के लिए शिरोमणि हैं। श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भाषक हैं। आप भक्ति के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्राय भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है, उसे हम बताते हैं। आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनिए। हे नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ओर ही संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत का पारायण है, जिसका गान शुकादि महानुभावों ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर तब नारद जी ने कहा कि मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, लेकिन फिर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, यह तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से भी कैसे जगेंगे? क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी तो वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता। इसीलिए मेरा यह संदेह दूर कीजिए। इस कार्य में विलंब ना कीजिए। तब सनक आदि ऋषि ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है। इसीलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती हैं। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है, तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता। वही जब उससे अलग हो जाता है, तब देवताओं के लिए भी स्वाद वर्धक हो जाता है। ऐसे ही यह भागवत की कथा है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देव ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता के भी रचना करने वाले भगवान व्यास देव जी खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? हे नारद जी, जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। नारद जी ने कहा, हे महानुभावों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं, उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथा अमृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। हे प्रिय भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। तो आइए अब सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। ओम नमो नारायणाय। एक समय श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा, हे गुरुदेव, कृपया करके आप मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र,
आप भगवान श्री कृष्ण के शरणागत भक्त हैं, इसीलिए प्रसन्नता और भक्ति के साथ आप बार बार भगवान की कथाएं पूछा करते हैं। मैं आपके कथनानुसार महात्म्य का वर्णन करूंगा। जो अरुणोदय काल में स्नान करके इसका श्रवण करते हैं, उनके पुण्य की वृद्धि होती है और पाप का नाश होता है। अब मैं आपको माघ मास का महात्म्य कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। तब व्यास जी कहते हैं, हे सूत जी, रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वन स्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन बहुत ही सुंदर था। वन की सुंदरता देखते ही बनती थी। कहीं कहीं हिरणों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं जंगली गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी हुई थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी। उस वन में कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केंचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, लेकिन मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया। लेकिन बहुत दूर जाकर वह हिरण राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखित हो गया, क्योंकि हिरण के पीछे भागते हुए राजा को बहुत समय हो गया था। दोपहर के समय अधिक रास्ता चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर सुंदर घने वृक्ष लगे थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था, जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है। इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शुक्रों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुक्रों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए। हे प्रिय भक्तों, तब तक सुबह भी हो चुकी थी और राजा ने जब यह सब देखा तो राजा बड़ा खुश हुआ और फिर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। जब राजा अपनी नगरी की ओर जाने लगा, तब राजा ने रास्ते में एक तपस्वी को देखा। कठिन साधना, तपस्या और नियमों के कारण उनका शरीर बिल्कुल सूख गया था। जो मृगछाला और वल्कल पहने हुए था और नख, रोम तथा केश धारण किए हुए थे।
राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर राजा वहीं बैठ गया। तब तपस्वी ब्राह्मण ने राजा के भेष से समझ लिया कि यह जरूर कोई राजा है। तब राजा से परोपकार की इच्छा से कल्याण के बारे में कहा कि हे राजन, इस पुण्य पवित्र काल में कहाँ जाते हो? माघ के महीने में तो प्रातः काल सरोवर का स्नान किस कारण छोड़ रहे हो? तब राजा कहने लगा, हे महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपया करके आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, आज का माघ मास का पहला अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके बाद राजा और उन तपस्वी के बीच में जो भी बातचीत हुई उसका वर्णन आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। तो आइए अब सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा। श्री विष्णु सुनिए विनय, सेवक के चित लाए। कीरत कुछ वर्णन करो, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन सुमहि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उसी कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत 3 धनुष शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हनासुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुशादिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहूँ हरि सिरजनहारे। देखूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहताप का सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समरण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाए। दीन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेवा पनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।